बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, बात चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की होगी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कांटे के मुकाबले जारी हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थीं और बाकी टीमें जो हैं वो जद्दोजहद से गुज़र रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमों की परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब रही, जबकि इंग्लैंड की टीम भी जो है इब्तदाई मरहले पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो उससे तवक्को की जा रही थी। हाँ, अफ़गानिस्तान की टीम जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस से जो है यकीनन दुनिया क्रिकेट को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है और उनके खिलाड़ियों ने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जबकि वो पहली मरतबा शिरकत कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो जनाब, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जारी है, मुख्तलिफ़ टीमों ने, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बाज़ टीमें और बाज़ खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके जो उनसे तवक्कात कायम की जा रही थी। बहरहाल देखना यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो कौन सी टीम जो है जीतने में कामयाब रहती है। बहरहाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से है शायकीन को और जो पाकिस्तानी अवाम है उन्हें बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई है। और चूँकि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, तो देखना ये होगा जो हमारी टीम ने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में नाक़िस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तो क्या अब जो है टीम में तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन हम जो मुख्तलिफ़ अपने साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एनालिस्ट जो अपने एनालिसिस दे रहे हैं, उनसे जो सुन रहे हैं और जो अवाम बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी जनाब, वो खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नाक़िस रही है और वो कई सालों से टीम से वाबस्ता हैं, तो कम से कम उनकी जगह जो है नए और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारे ये खिलाड़ी जो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं इतने सालों से, अगर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रहे और उनकी परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो क्यों ना हम अपने नौजवानों को मौका दें। अगर वो हारेंगे भी तो कम से कम वो तजुर्बा हासिल करके मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उम्मीद की किरण पैदा कर सकेंगे। बहरहाल इन्हीं उमूर पर बात होगी, क्रिकेट से मुतालिक बात होगी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो टीमें परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं उनसे के मुतालिक बात होगी, जिन टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं की खिलाड़ियों ने उनसे मुतालिक बात होगी। जनाब, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शोएब सिद्दीकी साहब। ये जो है 89 से 92 तक जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने कराची की नुमाइंदगी की, सिंध पुलिस की नुमाइंदगी की और उसके साथ साथ उन्होंने जिना क्रिकेट क्लब की भी नुमाइंदगी की और उस दौर में, उस सुनहरे दौर में उन्होंने क्रिकेट खेली जब, बल्कि इन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, मोइन खान, आसिफ मुश्तबा, सईद अनवर, राशिद लतीफ़, बासित अली और अमीन लाखानी वगैरह जो खिलाड़ी थे उस वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। तो आज के हमारे जो मेहमान शोएब सिद्दीकी ये उनके साथ जो है मतलब खेलते रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एक्सपर्टीज़ जो है क्या होंगी। और उसके साथ साथ जो शोबिस की क्रिकेट टीम जब पहली मरतबा वजूद में आई तो उसके भी पायनियर जो हैं शोएब सिद्दीकी साहब हैं। गो के आजकल वो जो है शोबिस से वाबस्ता हैं, लेकिन चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आप देखें कि सीज़न चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में और रेडियो वगैरह पे जो है वो अपने मतलब एक्सपर्ट कमेंट्स जो हैं दे रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने आज उनको यहाँ पे ज़हमत दी है। शोएब सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र, वालेकुम सलाम रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। और जनाब, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं मैनचेस्टर यूके में। जनाब, वो जो है काफ़ी मतलब क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं और गुज़िश्ता 18 सालों से वो चेस्टर शायर काउंटी में मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है और उसके साथ साथ गुज़िश्ता 10 सालों से यूके में यानी इंग्लैंड में जो एशियन चैनल है उसके मॉर्निंग प्रोग्राम की मेज़बानी भी करते हैं और उसके साथ साथ इससे कबल वो पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के जो बाज़ ममालिक हैं उनके टीवी चैनल्स पे क्रिकेट के भी प्रोग्राम करते रहे। तो वो यकीनन वो जो है दूसरे
जो स्पेल होगा उसमें वो हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त हम जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शोएब सिद्दीकी साहब से। शोएब सिद्दीकी साहब, आप ने मतलब बड़े अच्छे दौर में क्रिकेट खेली और मतलब उस वक्त जो क्रिकेटर्स हुआ करते थे उनकी परफॉर्मेंस और उस वक्त जो स्टैंडर्ड हुआ करता था वो बड़ा मतलब आला हुआ करता था। आपने मतलब अपने कैरियर की इब्तिदा कहाँ से की? क्या आप समझते हैं कि आपके आगे ना बढ़ने की वजह जो थी उसको मतलब किस चीज़ को आप कहेंगे, क्यों ना मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में आ सके? देखें जी, जिस दौर में हमने क्रिकेट खेली, मेरा तो स्टार्ट जो था मेरा क्लब था जिन्ना क्रिकेट क्लब, जोन 2, KCC जोन 2। अच्छा, उस ज़माने में क्लब क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड होता था जो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं है। वो जो स्टैंडर्ड हमारे क्लब क्रिकेट टीम का उस ज़माने होता था, क्योंकि हर क्लब के अंदर 2 या 3 टेस्ट क्रिकेटर ज़रूर मौजूद होते थे और या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद होते थे। तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी जो होता था वो इक्वल टू टेस्ट क्रिकेटर ही होता था, क्योंकि जब वो उनके साथ खेल रहा है और उनसे जाहिर बात है, जैसे मैंने क्रिकेट खेली तो मेरे साथ बासित अली थे, राशिद लतीफ़ और दूसरे टेस्ट क्रिकेटर सईद अनवर मेरे कप्तान थे पहले। और हम उस साल, पहले ही साल में नेशनल चैम्पियन बनी हमारी टीम उस दौर में जब मैं खेल रहा था, जब मेरा डेब्यू हुआ था। तो जब हम उनके साथ खेल रहे थे तो जाहिर बात है कितना गेन करा होगा। जो एक क्लब का लड़का एकदम कराची के लिए पहुंचा और टेस्ट क्रिकेटर 7-8 आपके उस वक्त खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो आपके साथ, तो बहुत गेन करा उनके साथ मैंने। और मुझे याद है अच्छे तरीके से, तो एक टूर तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बाहर बैठाया सिर्फ कि बेटा बाहर से देखो और सीखो। तो लेकिन उस दौर में वो सीखना, हमें बाहर बैठ के भी सीखना अच्छा लगा। उनसे बहुत कुछ सीखा, एटीट्यूड सीखा उनसे, हमने प्रेशर के अंदर आके खेलना सीखा। और सबसे बड़ी बात जी, अदब और तहजीब बहुत होती थी पहले प्लेयर्स के अंदर, तो वो भी सीखी। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के अंदर। अच्छा, फर्स्ट क्लास से मतलब टेस्ट क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं आ सके आप? अच्छा रियाज साहब, इसकी वजह ये थी कि मैंने उस ज़माने में शोबिस की एक चैनल होता था, शायद याद हो आपको, STN के नाम से आता था जी जी। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वो उधर मेरी मसरूफियात ज़्यादा हो गई, मैंने फिर क्रिकेट से थोड़ा सा हल्के हल्के, हालांकि मेरे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे ज़्यादा आपको चाशनी नज़र आई? चाशनी तो कह सकते थे, लेकिन मुझे वो लगता था कि शायद ये ज़्यादा सेफ है। क्रिकेट में तो ये है कि ठीक है जी, पहुँचे नहीं पहुँचे 11 में आप। और फिर उस दौर में, और क्रिकेट में जैसे आजकल एक दिन हमारी परफॉर्मेंस अर्श पे होती है, दूसरे दिन फर्श पे होती हाँ, है। लेकिन उस दौर में वो 90s का एरा आप देखें तो उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 7 से 8 सुपरस्टार क्रिकेटर मौजूद थे। तो उसमें हमें कहीं जगह नजर नहीं आ रही थी कि यार हम किसकी जगह रिप्लेस करते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब सिर्फ साइड, चलो ठीक है, ओके, ये तो चलती रहेगी क्रिकेट। एक और साइड से हाँ, क्रिकेट तो आप खेलते रहे, क्रिकेट तो खेलते रहे, तो बस साइड से वो एक शोबिज इख्तियार कर ली। फिर मैं सिंध पुलिस की भी नुमाइंदगी करता था, तो एक साथ 2 जॉब है और क्रिकेट भी साथ साथ। अच्छा, तो मतलब उस वक्त दौर तो आपका बहुत अच्छा था क्रिकेट का, 89 से 92 तक, और इतने नामवर खिलाड़ी आपके साथ खेलते रहे। लेकिन उस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उस दौर में? मेरे हिसाब से देखिए कोई मुश्किलात नहीं थी, मेहनत ही होती थी सारी सब। और सबसे बड़ी बात रियाज साहब, आप 2 करोड़, उस वक्त कराची की आबादी 2 करोड़ थी, 2 करोड़ की आबादी से आप 11 लड़कों में सिलेक्ट होते थे, तो बड़ा आपके लिए एक हौसलामंद बात, ऑनर होता था कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उस जमाने में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो होता था, जब वो क्लब से खेल रहा था, तो उसकी जो शख्सियत थी वो जूनियर्स के लिए बहुत बड़ी वो होती थी कि आज यार वो हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, हम इनसे सीखेंगे, हम इनसे। और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होती थी। और वो सच्ची बात है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आजकल के टेस्ट क्रिकेटर से बहुत बड़ा प्लेयर होता था, जो आजकल जी हम क्रिकेट देख रहे हैं। सही। अच्छा, मतलब शोबिज़ में क्रिकेट की बुनियाद आपने रखी जी, तो मतलब ये सब कैसे हुआ? देखिए, मैं जब जॉब कर रहा था, NTM STN होता था, तो हमारे साथ उस वक्त बड़े मशहूर अदाकार हैं, आजकल बड़े उसके अंदर सोशल मीडिया में इन हैं, साजिद हसन साहब। अच्छा। तो साजिद भाई कुलीग थे मेरे, तो साजिद भाई को बड़ा शौक था क्रिकेट का, तो मुझसे कह रहे यार तू क्रिकेटर है, टीम बनाते हैं। तो हमने एक टीम बनाई। तो इब्तदा में हमारे साथ जो थे अदनान सिद्दीकी, उस ज़माने में उनका ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, उरूसा। हाँ। तो अदनान को बड़ा शौक था, अदनान भी आ गए। फिर
एक प्लेयर होते थे, वो भी शोबिस से उनका ताल्लुक था, उसका नाम था हुमायूं नाज। हाँ हुमायूं। तो हुमायूं नाज वो भी अच्छी क्रिकेट खेलता था, तो वो आ गए। इस तरह से चंद प्लेयर ऐसे थे शोबिस के लोग जो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा मजे की बात हो, हुमायूं सईद 99 98 में उनकी इब्तदा हुई थी शोबिस के अंदर। सही। तो वो जब हमारे साथ 99 में खेलते तो हम उसको 12 मैन बनाते थे हुमायूं सईद को। अच्छा। तो साजिद भाई बोलते थे यार अभी जूनियर ये स्टार है, अभी इसको 12 मैन बनाते। तो साजिद हसन उस जमाने में उसको इस काबिल नहीं समझते थे हुमायूं सईद को कि इनको शोबिस की टीम में लाया जाए। तो इस तरह से वो टीम बनी, वो टीम आज तक चल रही हो माशाल्लाह। अब तो शोबिस की 4 से 5 टीम हो गई। टीम है अब तो, कई हाँ, मतलब जी, हर एक ने अपनी अपनी दुकान अपनी खोल अपनी, ली है। लेकिन उसको मतलब बुनियाद आपने डाली। बुनियाद जो है वो अच्छा चलें अब आते हैं ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी जी, की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी का मौसम है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मेहनत की, बड़ी तैयारियां की, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी में उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी जितना हमने अपने जो ख़ास तौर से 2 शहरों के जो स्टेडियम हैं उनको तरक्की दी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतालिक क्या कहेंगे? देखें, एक अच्छा काम हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने, कम से कम 2 स्टेडियम बन गए आपके अच्छे। ये मतलब ये आउटपुट निकला है। हाँ, ये एक आउटपुट। देखें, टीम जिस तरह की सिलेक्ट हुई थी, रियाज साहब, कोई भी, आप भी स्पोर्ट से आपका ताल्लुक है, मेरा भी क्रिकेट से ताल्लुक है, तो ये चीज़ हम सबको आया थी कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती। और वही हुआ, जिस तरह की सिलेक्शन हुई थी और जिस तरह से वो लड़के चुने गए, और आखिरी मोमेंट में कुछ प्लेयर तो अचानक कहाँ से आए, वो बेचारे हालांकि खेले नहीं, लेकिन ये है कि उनकी जगह अगर रिप्लेसमेंट सही होती तो शायद हमारे पास चांसेस होते कि हम कुछ लड़कों को हटा के दूसरे मैच में, जैसे इमामुल हक को लेकर आए आप, लेकिन इमामुल हक भी कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं। तो रिप्लेसमेंट असल में रियाज साहब अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी अच्छी कही थी किसी, मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात थी हॉकी से मुतालिक, कि किसी प्लेयर से पूछा गया यार हॉकी क्या बात है, हॉकी में इतना पीछे क्यों रह गए? तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, वो कहने हम पीछे नहीं रहे, हम वहीं हैं, दूसरी टीमें आगे चली गई। तो यही हाल अब क्रिकेट में हमारे साथ हो गया, हम वहीं पे, टेक्निक हमारी 80s वाली है और दूसरी टीमें जो हैं वो जिद्दत ले आई और वो आगे पहुंच गए, हमसे बहुत आगे चले गए। अच्छा, आप समझते हैं कि सिफारशी कल्चर है टीम? बिल्कुल है। अभी मैं आपको इसी टीम के अंदर 4 प्लेयर ऐसे गिना दूं जो सिफारिश पर हैं। हत्या छोड़े ना इस बात को, आप इसकी बात करें, सिलेक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सिलेक्टर जो है वो एक स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट है जो एक प्रोग्राम करता था टीवी चैनल से, और वो जो हैं भाई साहब वो सिलेक्टर हैं टीवी के उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो ये उनका नाम है राना, पूरा नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो वो बाकायदा सिलेक्टर है, उनका क्या काम। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने जब ये टीम अनाउंस हुई और क्रिटिसिज्म आया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन पे रिव्यू हो सकता है। मतलब वही तवक्को कर रहे थे कि शायद एक खिलाड़ी चेंज होगा, लेकिन कोच और जो आपके टीम ऑफिसर थे या जो भी थे उन्होंने चेंज नहीं की, जबकि आपके मतलब रिकग्नाइज स्पेशलिस्ट ओपनर्स की कमी थी, स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी थी। देखें रियाज साहब, बात सारी ये है कि आप अगर माइंड बना लें यार ये मेरे पास यही टीम है, हम इन्हीं से जीत सकते हैं, तो फिर आप उनसे जीत के दिखाएं ना। सही। आप नहीं जीत सकते इनसे। सही। एक लॉबी क्रिएट हुई थी बहुत, आज से 5-6 साल पहले, जब सरफराज की तरफ लोगों ने उसके खिलाफ एक, कहना चाहिए, एक मुहिम शुरू हुई, जिस तरह यूनुस खान के साथ हुई थी, और इसी तरह से जो है सरफराज के साथ शुरू हुई वो मुहिम और निकाला गया उसको कप्तानी से। उसमें एहसान मानी से लेके रमीज़ राजा से ले, ये सारे ग्रुप, बाबर आजम और रिजवान अहमद, ये सारे। अब मुझे ये बताइए कि सिलेक्शन जब हो रही थी और उन्होंने मौका भी दिया था, तो उस वक्त कैसे ये अपनी बात से पीछे हटते कलेक्टर? उन्होंने तो वही करा ना जो बात है अपनी, जी हम तो ये टीम है। हाँ, मुझे बताइए कि इस फॉर्मेट की क्रिकेट के अंदर वो लड़के जो नहीं चल रहे हैं, आप उनको दोबारा सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों? आप क्यों नहीं लेते शर्जील खान को सही एज ओपनर? भाई वो दायरे का प्लेयर है, 10 ओवर में कम से कम आपको 50 रन तो करके देगा। अब आप ये देखें, 2 मैचेस अभी तक पाकिस्तान ने जो खेले, तीसरा मैच तो वॉश आउट हो गया,
312 बॉल जो हैं वो आपकी डॉट बॉल है, डॉट बॉल 600 बॉलों में से। तो यार आप क्या कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट? सही। और टेस्ट क्रिकेट में जो हम T20 खेल रहे होते हैं, बाहर जाती बॉलों को छूते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जब हमारे स्टैंडर्ड होगा और हमारे प्लेयर्स को इस तरह से सिलेक्शन होगी, तो फिर ये ओवरऑल देखें, ये वही वाली बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो क्रिकेट को जानते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, सहाफ़ी हों, उन्हें ये पता था ये टीम कुछ नहीं कर सकती, और वही हुआ। वही। बहरहाल जनाब, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं, और इसके साथ ही जो दूसरा हमारा स्पेल होगा उसमें हमको ज्वाइन करेंगे मैनचेस्टर यूके से अरशद ऐवान। उस वक्त के थोड़ी देर के लिए एक मतलब फिर वापस आते हैं। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि हमें दूसरे स्पेल में ज्वाइन करेंगे मैनचेस्टर से क्रिकेट एनालिस्ट अरशद ऐवान। अरशद ऐवान के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि वो साबिक क्रिकेटर भी हैं, और 18 सालों से जो है वो इंग्लैंड में मुकीम हैं, और चेस्टरशायर काउंटी में वो क्रिकेट भी खेलते रहे। गुज़िश्ता 10 सालों से वो यूके में एशियन टीवी चैनल की मॉर्निंग प्रोग्राम भी उसकी मेज़बानी भी करते रहे हैं, और उसके साथ साथ इससे कबल पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के बाज़ ममालिक के टीवी चैनल्स पर वो क्रिकेट के प्रोग्राम भी करते रहे हैं। क्रिकेट पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, और ज़ाहिर है इसीलिए हमने उनको मदऊ भी किया है। अरशद ऐवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरशद भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। आप ज़ाहिर है वहाँ पे चेस्टरशायर काउंटी है, वहाँ पे आप खेलते भी रहे हैं, फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से आपने लेवल 2 कोर्स भी किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि मतलब टीवी चैनल पे आप मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है इससे कबल पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के जो बाज़ मालिक हैं उनमें के टीवी चैनल्स पे आप जो है क्रिकेट के प्रोग्राम भी करते रहे, तो माशाल्लाह बड़ा आपका तजुर्बा है। ये सफ़र जो है आपने कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचा? सबसे पहले जी शुक्रिया आपका मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इतने इकोनॉमिस्ट साफी ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले नहीं, आप डिजर्व करते हैं अरशद भाई। रियाज भाई, बहुत सारे जो काम होते हैं ना दुनिया में, या इजाजत होती है ना, वो हादसे से होती है। और मेरा भी टीवी चैनल पे प्रोग्राम करना या आना एक हादसे से कम नहीं था। मैं एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक था यूके में, और उस जमाने में वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का। अच्छा, और जब मैं सेल्स और मार्केटिंग देखा करता था, ऑब्वियसली आई हैव टू ड्रेस अप एवरी डे। तो एक दिन बड़े बौखलाए हुए हमारे प्रोड्यूसर भागते हुए आए। मैंने कहा यार बात सुनो, तुम थोड़ा सा काम कर सकते हो क्या? आप कहते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नहीं आया और प्रोग्राम ऑन एयर है, ये कुछ खबरें पढ़ दिया फुटबॉल की। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ, मैंने इससे पहले कुछ किया तो है, पर स्पोर्ट्स का मैंने नहीं किया। आई डिड इट, और वो इंस्टेंटली हिट हो गया, और उन्होंने कहा कल फिर दोबारा कर देंगे। वो फिर एक दिन करते करते ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे ऑफर की कि क्या आप पूरा प्रोग्राम होस्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग शो। तो फिर वो चल शुरू हो गया। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए तो आप में मतलब सलाहियत तो थी शुरू से ना? ये सलाहियत तो मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला का बस करम है, हमसे माँ बाप की दुआ है, और आप जैसे दोस्तों की गाइडेंस है। बिल्कुल। कुछ अच्छे लोग मिलते रहे इस फील्ड में,
जो गाइड भी करते रहे, और इसलिए अगर आप रोजाना सीखते रहे तो बेहतर है। जिस दिन आप कहेंगे मैं सब कुछ जान गया हूँ, वो फिर आपका आखिरी दिन होता है। और अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ रियाज भाई। ज़बरदस्त। अच्छा, चूंकि आप इंग्लैंड में हैं, ज़ाहिर है इतने सालों से रह रहे हैं, और चेस्टरशायर काउंटी है, वहाँ पे आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, लेवल 2 कोर्स भी किया हुआ है। या ये बताइएगा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को क्या हुआ, उनकी जो परफॉर्मेंस है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? मैं चेस्टर में नहीं हूँ, मैं चेशायर में हूँ, और यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्लब क्रिकेट फॉर द लास्ट 18 years, और लेवल 2 कोच में कोर्स भी किया हुआ था। और इसमें फायदा ये है कि हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, इंग्लैंड की टीम का मैं ये तमीज क्यों मान रहा हूँ, पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है पूरे इंग्लिस्तान में, बल्कि पूरे बशमूल यूनाइटेड किंगडम में, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं, स्क्रीन के करीब आ रहे हैं, और बेसिक स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और लगता है कि अगले 5 से 10 साल में इसकी फुटबॉल, हॉकी, जो भी टीम होगी, उसमें लोकल्स नहीं होंगे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे। इसकी क्या वजह है अपने अरशद अमान साहब, इसकी क्या वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह होता है ना कि स्क्रीन, आजकल आपको हर चीज आपको मोबाइल पे मिलती है। आप देखेंगे जो नए पेरेंट्स हैं, जो नए वालिदैन हैं, मैं अपने वालिदैन के बाद की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को स्क्रीन पे डाल दिया है। आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई जोड़ा अपने बच्चे को प्राइम में लेके जा रहा होगा, तो बच्चे के आगे स्क्रीन लगी होगी, वो आईपैड पे या फोन पे कुछ देख रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो खेलों से दूर होते जा रहे हैं। मैंने जो कोचिंग कोर्स किया है, उसमें जो सबसे पहली चीज हमें सिखाई थी, ये सिखाई कि आपको क्रिकेट नहीं सिखानी, आपने उसकी स्किल्स को एलिवेट करना है। उसका जो भी स्टाइल है, उसको मेक श्योर करना है कि वो अपने आप को इंजर्ड ना करे, उसकी लॉन्जेविटी हो, यानी कि देर तक खेले, उसको आपने इनहांस करना है, उसके खेल को आपने उसके खेल को तब्दील नहीं करना है। मगर बच्चे जो है वो स्क्रीन से इतने चिमट गए हैं कि ग्राउंड में उनको लाना मुश्किल है। और कोच का काम अब ये है कि आप कोशिश करें कि जो यंगस्टर्स हैं, उनको इस तरह आप ट्रीट करें कि वो अगले वीक भी आए। अच्छा, ये बताइए अरशद भाई, ये बताइए कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंग्लैंड की टीम की ये परफॉर्मेंस रही है, तो इससे कबल तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, गो के मतलब ये कि उन्होंने बाज़ मौक़ों पर उन्होंने अच्छी भी परफॉर्मेंस पेश की। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं हो सके, उसकी वजह से टीम कमज़ोर हुई? नहीं सर, आप ये देखें कि इंग्लिस्तान जब भी उसने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश का दौरा किया है, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल ही किया है हमारी विकेटों पे। उनकी बैटिंग जरूर स्ट्रॉन्ग है, मगर उनकी बॉलिंग शायद इतनी अच्छी क्लिक नहीं कर सकी। आपने देखा पिछले मैच में अफगानिस्तान ने उनको बहुत आसानी से 300 से ऊपर रन ले गए। और ये वही बॉलर है जेफरी और मार्क वुड, जो किसी और विकेट पे आपके लिए अजाब बन जाते हैं, अगर वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया की विकेट हो। पर यहाँ एशियन विकेट्स पे शायद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। प्लस इनका जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, हैरी ब्रुक जी, क्लिक नहीं कर पाए। और हैरी ब्रुक ये वो है जिन्होंने कुछ ऐसे पहले पाकिस्तान ही में ट्रिपल सेंचुरी की, एक ऐसी विकेट पे जो बिल्कुल डेड थी। और बल्कि वैसे एक हमारे बहुत से दोस्त हैं, साबिक क्रिकेटर, आपके भी दोस्त हैं, राशिद असरार साहब। जी जी, राशिद भाई ने आज एक शेर भेजा था, तो मैं उनकी तवज्जो से वो शेर पढ़ दूंगा इंग्लिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए। उन्होंने लिखा कि कदम उठते भी नहीं थे, सफर तमाम हुआ। कदम उठते भी नहीं थे, सफर तमाम हुआ। गजब है रहा इतना मुख्तसर भी होना। वो आजकल अमेरिका में है। अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ, 19 को शुरू हुआ और 23 को पाकिस्तान बाहर हो गया, और 2 दिन बाद इंग्लिस्तान बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं लोगों से मैं एक बात, अरे शोएब सिद्दीकी साहब हैं, वो आपको सवाल करना चाह रहे हैं। शोएब सिद्दीकी साहब जी, शोएब सिद्दीकी आप जी। वालेकुम अरशद, आपकी बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, आप जो बात कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देखें इंग्लैंड के साथ अगर देखा जाए तो बैड लक भी रही है। वो देखें मैचेस अगर हारे तो लड़कर हारे, यहाँ पाकिस्तान की टीम की तरह वो बिल्कुल चारों शाने चित नहीं हुए। उनका एक डिपार्ट अगर कमज़ोर था तो वो उस वजह से हारे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। देखें ये होता है फाइटिंग करना, तो मुझे ओवरऑल मैं उसको बैड लक कहूँगा कि वो 2 मैचों के करीब पहुँचे और दोनों मैच वो हार गए।
तो फाइट तो उन्होंने अपनी जगह करी, बनिस्बत हमारी टीम तो इस काबिल ही नहीं थी। बल्कि मैं अभी रियाज भाई से बात चल रही थी तो मैंने एक क्लब लेवल की, हमारी इस वक्त क्लब की लेवल की एक टीम बनी हुई है और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अगर मैं बैक में चला जाऊं इनको 80 और 90 के क्लब्स क्रिकेट के अंदर इस पाकिस्तान मौजूदा क्रिकेट टीम में, तो हमारा अपना क्लब इनको हरा दे। सही। तो जो मौजूदा पाकिस्तान टीम है। जी अरशद भाई कहिएगा। मैं शिव भाई और मैं एक चीज का इजाफा करूंगा। एक वर्ड है जो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हर जगह से सुनने को मिल रहा है। आपने शिव भाई ने भी कहा एक प्रोग्राम में, मेरे साथ थे, रियाज भाई आपने भी कहा, मैंने साबिक क्रिकेटर्स को भी सुना। एक वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, इंटेंट। इंटेंट जिसका मतलब है कि अज़्म या कोशिश, तो इंटेंट नजर नहीं आई। सही। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में नजर नहीं आई, इंग्लैंड ने इंटेंस शो की, फाइट की है, मैच को जिसे कहते हैं राइट टू द वायर लेके गए। स्पेशली अफगानिस्तान का मैच बिल्कुल एंड में 8 रन से हारे, ज्यादा बड़ा मार्जिन भी था। मगर ऑन दी अदर हैंड वो बॉलिंग में, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो शायद इतने रन देने नहीं चाहिए थे। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम उसके मुकाबले में कम तजुर्बेकार थी। देखिए उसमें कमिंस नहीं है, टॉयनिस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है और जॉश हेजलवुड नहीं है। उसके बावजूद वो टीम जो है वो इंटेंट से खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया, जब मैं आपका प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था तो 91 पर 3 थे अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का पहला विकेट 0 पे गिरा पहले ओवर में, मगर उसके बाद वो स्कोर को लेके गए तकरीबन को 58 तक। उसके बाद दूसरी विकेट गिरी। इंटेंट नजर आ रहा है अफगानिस्तान जैसी टीम में, और इंटेंट न होने की वजह शेख पहले भी कह चुके हैं, रियाज भाई आप भी कह चुके हैं, राशिद भाई भी कह चुके हैं, टीम शायद नहीं है, पाकिस्तान की टीम नहीं है। 11 लोग हैं जो खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं हुए। जी अरशद भाई, पाकिस्तान पे तो हम आएंगे। आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड का जो पेस अटैक है उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया और उन्होंने जो इंग्लैंड लायंस, जो जैसे पाकिस्तान की टीम है इंग्लैंड लायंस की टीम है, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। कुछ प्लेयर जो इनके हैं वो अगेन वाइट बॉल जो खेल रहे हैं ज्यादातर वो T20s में। सैम करन का मैं नाम लूंगा, टॉम करन का मैं नाम लूंगा। ये दोनों बड़े इंटेंट अच्छे प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली इस प्लेइंग 11 या स्क्वाड में नहीं है। उनका होना जरूरी था। स्पेशली टॉम करन जो है IPL खेलते हैं, शेफ को पता होगा, और वो इंडिया में खेलते हैं, उनको कंडीशंस के बारे में इल्म है। इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन बहुत सेम है, सिमिलर है। एक चीज जो मिस कर रही है इंग्लैंड की टीम में वो है आदिल रशीद के साथ कोई स्पिन पार्टनर, लाइक मोइन अली जैसे पहले थे। एक अच्छा स्पिन पार्टनर उनको चाहिए, क्योंकि आदिल रशीद की परफॉर्मेंस जो है वो अवफ है। अच्छा अरशद भाई लाइन पे रहिएगा, मैं शोएब सिद्दीकी साहब से सवाल कर रहा हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। शोएब भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से मुतालिक तो बात हो रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की जो फिजिकल फिटनेस का लेवल है वो इंटरनेशनल मेयार का नहीं है, और जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें आई हैं अगर हम उनको साथ कंपैरिजन करें, और हमने खेल के दौरान भी देखा हमारे जो मैचेस हुए कि उसमें हमारी फिजिकल फिटनेस जो थी वो उस मेयार की नहीं थी। आप क्या कहेंगे? इसलिए कि देखें फ़खर जमान अनफिट हो गए, और वैसे तो मतलब इंडिविजुअली खिलाड़ियों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना ख्याल खुद रखें, लेकिन डॉक्टर्स और ट्रेनर जो हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। और आप एक तारीख है हमारे खिलाड़ियों की कि हमारे खिलाड़ी जो है काफ़ी दिनों तक जो है वो अनफिट रहते हैं। हारिस रऊफ़ को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, नसीम शाह को देख लें, हसनैन को देख लें, फ़खर जमान जो है उनको देख लें, और भी मतलब ये तो खैर मैंने नाम ऐसे ही ले दिए, लेकिन ऐसा क्या आप समझते हैं कि सही बात है? देखिए बात सारी है, आप खेल रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, आपके साथ जो लोग हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, चाहे वो आपके कोच हों, चाहे वो आपके कैप्टन हों, चाहे वो आपके ये जो डिपार्ट है डॉक्टर्स का, वो भी एक टीम प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। तो जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी तो उस वक्त नहीं देखा गया भाई कि इनकी कंडीशन क्या है। सही। फ़खर का तो सबको आइडिया था कि जी अनफिट हो जाएंगे, ठीक है ना। सैम अयूब तो पहले से अनफिट थे, चले उसका तो नाम ही नहीं था, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अनफिट होना शुरू हो गए, तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी सबको, फिर उसके बावजूद ही सिलेक्शन हुई। सही। तो बात वही आ जाती है घूम फिर के कि सिलेक्टर्स क्या कर रहे थे और कप्तान साहब क्या कर रहे। मैं इधर तो एक बात और भी ऐड करूंगा, कप्तान साहब की फिटनेस तो मुझे वो समझ में नहीं आती। वो 2 रन भागते नहीं, कमर पकड़ लेते हैं, वो ऐसा लगता है वो एक्टिंग हो रही है। वो क्या करते हैं, वो अजीब सा एक
मैंने तो उसको कभी कमर पकड़े, हर बार वो कमर ही पकड़े रहता है, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो चाहे तो कीपिंग ये कर तो रहा हो। ट्रेनर को और डॉक्टर को देखना तो चाहिए वो ना। या तो ये एक्टिंग कर रहे हैं या या फिर फॉर्म को ट्रेनर बता या रहे हैं। फिर या फिर ट्रेनर और डॉक्टर सही ड्यूटी अंजाम नहीं दे नहीं, रहे। मेरे हिसाब से तो प्लेयर्स देखें, आपने भी खेली हुई है हॉकी, क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो प्लेयर्स को खुद अंदाजा होता हूँ मैं कितना फिट हूँ। मतलब ये खिलाड़ियों पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी होती है। बिल्कुल। और फिर जो लड़के आपको नजर आ रहे हैं फिट हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, अनफिट प्लेयर्स को आप लेके सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि पता है आपको कि ये अनफिट हैं और ये एक आध मैच के बाद जो फिट भी हैं वो भी अनफिट हो जाएंगे, तो भाई क्यों अच्छा, सिलेक्शन हो रही है? सही। अर्शद भाई, काइंडली यही सवाल आपके पास कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ये खराब कारकर्दगी है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, और अब जो हमारी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे जाएगी बाहर, आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं उसमें? मैं बारी बारी में उसको जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के जो चीफ फिजियोथेरेपिस्ट है, जो लीग फिजियो, वो क्लिफ डेकिन है। क्लिफ डेकिन पिछले मेरा ख्याल से 2017-18 से पाकिस्तान टीम के साथ है, और डेफिनेटली वो बेहतर होगी जब इतने सालों से इनके साथ है। इसके अलावा 4 लोगों की और भी टीम है फिजियो की, उसमें पाकिस्तानी असद साहब है, एक राबिया है खातून, एक और साहब है। एक बड़ी प्रॉपर टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की, मस्यूज की। तो ये कहना है कि वो काम नहीं कर रहे, तो देखिए वो तो काम कर रहे हैं। खिलाड़ी जैसे खुद अपने आप को फिट रखे, क्योंकि आप प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल है, यू आर पेड फॉर दैट। अगर मैं अपने ऑफिस में काम करने जाऊँ और मैं रोजाना बीमारी का बहाना करूँ, क्योंकि मुझे वो फायर कर देंगे, तो ये तो प्रोफेशनल क्रिकेट है, आपको खुद फिट रखना है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि टीम नहीं होती, 11 प्लेयर ग्राउंड में, तो साथ और भी लोग जुड़े हुए। अभी कल आपसे किसी ने सवाल किया था, परसों शायद, और वो ये था कि हमारे बैटिंग कोच कौन है। हमारे बैटिंग कोच है शाहिद असलम साहब। अभी उनकी पर्सनैलिटी पे कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा। शाहिद असलम ने कोई ओडीआई, कोई T20 इंटरनेशनल, कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ। देखिए, उन्होंने कोई तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, और उसमें भी उनके स्कोर जो है वो 367 रन है। सही कह रहे हैं। मैं इस पे ऐड करूं। ये शोएब भाई कुछ ऐड कर रहे हैं, अर्शद भाई, शोएब भाई कुछ ऐड कर रहे हैं। देखिए, आपने इनका नाम लिया, शाहिद असलम साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, ये हमारे दौर में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते। खैर ये इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं कहूँगा कि ठीक थे, ओके एवरेज प्लेयर थे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, एक होता है किताबी कोच बनना, ठीक है ना। आप किताबी कोच बन गए, आपने पढ़ के या ग्राउंड्स में रह के, लेकिन आपने क्रिकेट नहीं खेली जो आप इस वक्त कोच बने हुए हैं, जिसके आपने ना टेस्ट क्रिकेट खेली, ना वनडे खेली, ना आपने T20 खेली। ये मुझे सिर्फ अब आपको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अफगानिस्तान की टीम का बैटिंग कोच कौन है इस वक्त? यूनुस खान। और यूनुस ने देखिए कितनी उनके अंदर ताकत पैदा कर, वो देखें यूनुस को यहाँ होना चाहिए था ना, जी जी। हमारे यहाँ होना चाहिए। तो यूनुस हमें जब वहां दिख रहा है अफगानिस्तान की टीम में, तो अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग मुझे मजबूत नजर आ रही है बनिस्बत हमारे, हम तो बहुत पीछे उनसे। जी जी, अर्शद भाई क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं यूनुस यहाँ क्यों नहीं है, तो ये कल किसी क्रिकेटर ने कहा है, नो टू पाकिस्तान। सीधे अप्रोच की होगी, यूनुस ने मना किया। आपको याद है सन 2019 में जब कोविड था और पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा कर रहा था, पाकिस्तान के कोच यूनुस खान थे, बैटिंग कोच, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी T20 में। पाकिस्तान उस दौरान कोई T20 नहीं हारा था, लगातार 12 मैच का जीता था। तो शायद कोई रीजन होंगे, जब यूनुस खान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूनुस खान मेरे ख्याल से लंगी लपटी नहीं रखते, वो किसी के पावर में भी नहीं आते, वो किसी के, आपको पता है उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी just because he was told to sit outside जी बिल्कुल, to wait for chairman। तो वो थोड़े डिफरेंट है, और यकीनन वो पाकिस्तान के लिए, देखिए अगर यूनुस ना भी हो तो पाकिस्तान के पास बहुत आला किस्म के बैट्समैन है, जो पाकिस्तान के कोच ना सही बैटिंग मेंटोर तो बन सकते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए। जो वर्ल्ड कप हो रहा था क्रिकेट का 2000 आई थिंक 10 इंडिया में जो हुआ था, 2010 में हुआ था शायद, उसमें ग्राहम गूच को इंग्लैंड से भेजा गया था एज अ मेंटोर, जी जी, जस्ट टू बी विद द टीम। एक आप उसको 24/7 कोचिंग नहीं कर रहे थे, बट ही वाज देयर टू करेक्ट अ फ्यू थिंग्स, कि कोई छोटी सी ट्यूनिंग कर देते हैं, स्टैंड, हेड पोजीशन, क्रीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तान में से बहुत सारे प्लेयर हैं जो स्पोर्ट्स के साथ भी चल सकते हैं, ये नहीं कि हर कोई नहीं चल रहा, कुछ हो कर सकते हैं। उनको बुलाना पड़ेगा, आपको थोड़ी तरले मिलते करनी पड़ेंगी। सही, देखिए पाकिस्तान में जावेद से बड़ा तो बैट्समैन दुनिया में नहीं है ना। सही, जावेद मिर्जा से बड़ा बैट्समैन तो कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान में। इंजमाम उल हक से बड़ा बैट्समैन नहीं हो सकता। यूसुफ वहाँ पे मौजूद है, बेतहाशा नाम है, पर आप इस्तेमाल तो करने की कोशिश करें। एक बात और, अर्शद भाई, ये सब टीम के आप रह चुके क्रिकेटरों के साथ, एटीट्यूड प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना।
बहुत बिल्कुल सारे प्लेयर बिल्कुल। नहीं चाहते कि उनके साथ सीनियर अच्छा। प्लेयर उनके साथ आके एज कोच है। मैं सही कह रहा हूँ शेर? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंजमाम और यूसुफ ये टीम के ऑफिशियल रह चुके हैं और इंजमाम के दौर में हमने देखा कि काफ़ी अकरब परवरी उन्होंने अपनी तरफ से रखी। इमामुल हक का जब ये उन्होंने प्रॉब्लम है। डेब्यू करवाया तो काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे और उस वक्त से पहले उसका डेब्यू करवा दिया, तो इसी वजह से उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स रही वक्ती तौर पे। अच्छा। हाँ, अब ये बात अब मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा कि अभी पिछले दिनों इंडिया के अंदर सचिन तेंदुलकर का बेटा और एक प्लेयर और है, उनका बेटा काफ़ी बड़े प्लेयर, मेरा नाम नहीं आ रहा जी, वो सिलेक्ट नहीं हुए इंडियन जूनियर की टीम के अंदर। वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बेटे। हमारे यहाँ मिसबाह उल हक का बेटा जो 200 रन करके जूनियर पाकिस्तान क्रिकेट खेला और 560 रन वाला प्लेयर जो है, बच्चा जो है, जी, बिल्कुल। वो टीम से बाहर है। अच्छा। तो ये इब्तदा है और ये माइंड सेट हो चुका है हमारे यहाँ। जब भी जो प्लेयर जो हैं आपके जाया हो जाते हैं इसी बिल्कुल लेवल सही पे कह रहे हैं। पहुंचने से पहले। सही। अच्छा शेख भाई, अरशद भाई, यहाँ पर अरशद भाई यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में शोएब सिद्दीकी, फॉर्मर फर्स्ट क्लास खिलाड़ी, और मैनचेस्टर यूके से हमारे साथ मौजूद हैं अरशद ऐवान जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, साबिक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने लेवल 2 का कोर्स भी किया हुआ है। जी अरशद भाई, जब ब्रेक था तो आप कुछ बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं शोएब सिद्दीकी साहब की तरफ आता हूँ। शेर जिक्र कर रहे थे 19 फरवरी का, तो एक साहब होते थे पाकिस्तान की तारीख में, जिनका नाम था डॉक्टर जहांगीर खान, जी जी और वो पाकिस्तान के चीफ कलेक्टर थे। जी उनके साहबजादे ने कैंप में शिरकत की, सिर्फ कैंप में, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और ये थे माजिद खान के वालिद। जी जी उन्होंने, वो चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस बेस पे अपने इस्तीफा दिया कि मेरा बेटा कैंप में है, और माजिद खान से बड़ा क्रिकेटर तो पाकिस्तान में नहीं होगा। सही। और वो सेलेक्ट भी होते हैं, मगर उनको ये था कि शायद मेरे बेटे को सिलेक्ट करने में मुझ पे कोई इल्जाम लगाए, तो ही जस्ट टेक हिमसेल्फ ऑफ। अब नहीं होता ऐसा, जो शेब कह रहे हैं कि जी मिसबाह का बेटा खेल रहा है, अब्दुल रज़ाक के बेटे को भी मैंने देखा एक मैच में। जी जी बिल्कुल। अगर आपका जी, टैलेंट बिल्कुल। है तो जरूर खेलें, ऐसा ही अगर है। आपका टैलेंट है तो जरूर खेलें। और जहाँ तक ताल्लुक है अपने पाकिस्तान का, तो खत्म हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सफर। और एक बिल्कुल। ऐसी चीज लग रही है, ऐसी चीज लग रही है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। शायद आज के मैच के बाद अगर अफगानिस्तान इसमें से आउट हो जाता है तो पाकिस्तानी सिर्फ इंडिया के मैच देखेंगे, और ये बहुत बड़ा एक नुकसान है कि आपके मुल्क में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और लोगों की दिलचस्पी जो है वो बहुत कम हो गई है। अच्छा। अभी मैं मैच के मैंने जी। चलते देखी है, गद्दाफी स्टेडियम में इतना रश नहीं जितना कि एक चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में होना चाहिए। जी, जी, तो ये जी। एक लॉस ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि बोर्ड के लिए भी फाइनेंशियल लॉस है। जी। अच्छा शोएब सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि जनूबी अफ्रीका मतलब एक ऐसी टीम है जो अगर हम माजी में देखें तो डक एंड वर्थ रूल जो है ये उसकी डसी हुई है। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि बारिश हो जाती थी और इनको जो है कम ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स बनाने पड़ते थे, तो शुरू मतलब यही शिकार हुए थे ये जो नए रूल्स बने जी थे। 92 का वर्ल्ड कप था वो, जी जी मुझे याद है वो मैच। तो वो मतलब क्या कहेंगे आप इनकी न्यूजीलैंड की वो सॉरी
जनूबी अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस है। नहीं, जनूबी अफ्रीका की अगर मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, अभी तक उन्होंने एक मैच खेला और एक मैच उनका वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान जैसी टीम को काबू करा था और अफगानिस्तान की टीम ने दोनों टीमों को टफ टाइम दिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका बैलेंस साइड नज़र आ रही है और उनकी उम्मीदें भी हैं कि वो शायद अगर अपना आखिरी मैच जीतते हैं इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त काफ़ी उसकी कहना चाहिए मॉरली नीचे चला गया है, तो वो और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? न्यूजीलैंड की टीम बहुत प्रोफेशनल साइड है, उनके खिलाड़ियों की जो फिटनेस है आप उससे देखें कि वो कितने फिट लोग उनके खिलाड़ियों, क्या कमाल की उनकी हर जाने के शोबे में आप देखें, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग में स्पेशली मैं कहूँगा न्यूजीलैंड से अच्छी कोई साइड नहीं है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों बेहतरीन साइड हैं इस वक्त। और अफगानिस्तान की देखें, मैं आपको फिर कहूँगा अफगानिस्तान की बैटिंग साइड जो है उसके अंदर बड़ी चेंजेस देखने में आई हैं और वो सिर्फ एक ही आदमी का कमाल है, वो है यूनुस खान। देखें यहाँ पे क्या करा यूनुस ने, दिल बड़ा करा उन प्लेयरों का, और वो दिल बड़े हुए तो उन्होंने प्रेशर लिया और प्रेशर को लेके दूसरी टीम को देना शुरू कर दिया। तो ये एक टेक्निक होती है स्पोर्ट्स के अंदर जो यूनुस ने अप्लाई करा, और वही बात मैंने लगा यूनुस को यहाँ होना चाहिए था पाकिस्तान की टीम के अंदर। जब आप इतने अच्छे लोगों को नहीं लेंगे तो जाहिर बात है दूसरे लोग आपको बुलाएंगे अच्छे बड़े प्लेयर्स को, तो वही हुआ। और उसकी जो हमें कहना चाहिए यूनुस की वजह से हमें अफगानिस्तान की टीम में तो काफ़ी। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है चैंपियंस ट्रॉफी में, आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? मतलब कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम से बाहर हो सकते हैं? रियाज भाई, ख्वाहिशें तो बहुत है, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश से दम निकले। मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी तब्दीली आएंगी। अच्छा। वो कहेंगे जी टाइम कम है, ऐसा है, बहुत हुआ तो कुछ स्टार प्लेयर्स को वो रेस्ट दे सकते, देना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सही। हमारे जो 3 सुपर फास्ट स्टार्स है, स्पीडस्टर्स है, हारिस, शाहीन और नसीम, डेफिनेटली उन्होंने को परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में स्पिन विकेट्स नहीं होंगी और डेफिनेटली उनके पास एक एक्सक्यूज होगी कि हमने इनको लेके जाना है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो गॉड नोस 5 T20 है, 3 वनडे है, तो टीम तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ लोग ड्रॉप हो। अच्छा, हसनैन, आना वगैरह वो चल बैठे। अच्छा, फखर जमान और इमामुल हक के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं आप? पर इमामुल हक के तो बारे में तो बेचारे को पहले वो बाहर था, फुला के और मजीद बाहर कर दिया उन्होंने। अच्छा, आई डोंट थिंक इज गॉट एनी चांस। और जो नए लड़के हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे ख्वाजा नाफे का, उसके अलावा सुफियान मुकीम का, इन लोगों को चांस मिलना चाहिए। सुफियान मुकीम के पास एक रिकॉर्ड भी है, आपको पता है, पहली गेंद पे विकेट ली है उन्होंने। एक वनडे खेला, उसने 4 विकेट ली थी, 52 रन देखे। उनको तो हक बनता था इस टूर्नामेंट में होने का, तो मेरे ख्याल उनको शायद देखे जाए न्यूजीलैंड, और वहाँ जब वो कामयाब नहीं हुए फिर वही होगा जो पाकिस्तान में होता है, उनको बिठा दिया जाएगा जिंदगी। चलें शेख सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि बाबर आजम और रिजवान जो हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी, या जो कैप्टनसी का मेयार था, या बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंस है, तो इनका मुस्तकबिल आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, ओवरऑल मैं तो बाबर और रिजवान का गठजोड़ कहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करा। एक लॉबी क्रिएट करी और एक लॉबी क्रिएट करके उस दौर में जबकि फ़खर जमान मौजूद होता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, दोनों ओपनर आ जाते थे। आपका एक प्लेयर है जो कि दायरे के अंदर अच्छा खेलने वाला, आप उसको तीसरे चौथे नंबर बैटिंग करा रहे हैं, और आप दोनों जो हैं जो ग्राउंड शॉट्स खेलने वाले लोग हैं, आप दायरे में ओपन आए थे। तो भाई ये कौन सा क्राइटेरिया था कि आप आके ऊपर ओपन आ रहे हैं और जो ओपनर है वो 1 डाउन या 2 डाउन आ रहा है? तो इन्होंने काफ़ी लड़कों को तबाह करा है। मैं आपको सही बताऊं, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ तक पहुँची है उसके दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे वो बाबर आजम हो और चाहे वो रिजवान हो। लेकिन देखें, बात सारी वही आती है मकाफात अमल। आज जो मकाफात अमल जो चल रहा है इनके साथ, ये इनका किया धरा है, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे रह गई, दूसरे आगे निकल गए। अच्छा अरशद भाई, आपसे भी सवाल करूंगा इसलिए कि टाइम बहुत कम है रह गया है, और शेख सिद्दीकी साहब से भी कि मतलब हमारे यहाँ सिफारशी कल्चर तो है, तो नए जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से ऐसे हैं जिनको जो है टीम में आना चाहिए, जो मतलब एक कौमी टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं? देखिए, अगर जो
जो करंट सिनेरियो है, जो शेख भी कह रहे हैं, जैसे ओपनर आपको चाहिए, हिटिंग बैट्समैन चाहिए, मेरे पास एक ही नाम आता है, वो है मोहम्मद हारिस, जो बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी हुई है। वो पाकिस्तान की ए टीम के कैप्टन थे, जीत के भी आए, इसके बावजूद वो जगह नहीं बना सके। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, नॉट ओनली स्क्वाड बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो उनको होना चाहिए इस टीम में। एक स्पिनर का हम हमेशा जिक्र करते आ रहे हैं, एक स्पिनर और होना चाहिए, चाहे वो सुफियान मुकीम हो या मेहरान खान हो, उनको होना चाहिए। इसके अलावा एक सीमर है पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा, हुआ है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को होना चाहिए, इरफान नियाजी को होना चाहिए टीम में। ये सब यंगस्टर्स हैं, लेकिन इन सब की उम्र 25, 30, 26 साल से ज्यादा की नहीं है। चले जनाब अरशद अहमान साहब, दुआ करते हैं। और यंगस्टर्स हैं, उनको होना चाहिए। बिल्कुल जी। शेख सिद्दीकी साहब, आप भी मुख्तसर सा, जी जी। उसके बाद फिर चूंकि हमारे वक्त टाइम। हाँ देखें, अब टीम हमारी न्यूजीलैंड जाएगी आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। जो अरशद बात कर रहे थे मैं उसी को आगे लेके चलूँगा। मेरे हिसाब से 70% आपको नए लड़कों को चांसेस देने चाहिए। आप निकाल दें इन सबको, प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, इन सबको निकालें, आप नए लड़कों को ले गए दो। अगर आप जब इनसे सीरीज़ हार रहे हैं या इनसे आप चैंपियंस ट्रॉफी से, तो आप नए लड़कों से जब हार जाएंगे तो शायद आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि 70% सबको फारिग कर देना चाहिए, और जो इसमें जो मौजूदा क्रिकेट टीम है, जो इसमें लड़के फिट हैं और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनको रखें। अबरार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अबरार को रखना चाहिए। अबरार बहुत अच्छा प्लेयर है, बॉलर भी अच्छा है। और इसके अलावा जो जिन्होंने रन करे, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ऑलराउंडर्स की। आपको अच्छा एक ऑलराउंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। सही। तो वो, और यकीनन हैं वो प्लेयर्स हमारे पास, लेकिन वही वाली बात है, लेकर आना पड़ेगा। अब इनसे जान छुड़ाएं और नई टीम बनाई जाए। अच्छा अरशद अहमान साहब और शेख सिद्दीकी साहब, मैंने आप दोनों से बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो मेरे सवालों में शामिल ना हो और आपके जहन में क्रिकेट के हवाले से मुख्तसरन एक वो, और हमारे जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट के नौजवान हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम, तो काइंडली पहले आप जो है अरशद अहमान साहब पहले आप बताइएगा, और फिर उसके बाद शेख सिद्दीकी साहब। जी अरशद अहमान। देखिए जी, एक अंग्रेजी कहावत है, बाईगोन्स एंड बाईगोन्स, जी। जो गुजर गया, अब इसको अनडू नहीं कर सकते। लुक फॉरवर्ड, पाकिस्तान टीम कैसे खेली कैसी ना खेली वो अलग बात है। क्रिकेट शुड बी एंजॉयड, क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जरूर राइज होगी। जी, दैट्स ऑल आई कैन से। सही जी। शेख सिद्दीकी साहब जी, अपनी बात को मैं वही कंटिन्यू करूँगा कि जी नई टीम लाई जाए, नया खून आएगा, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, और यही इंटरेस्ट तकरीबन वैसे ही है जो हमने हॉकी के साथ देखा। हमारे नौजवानों का प्रोग्राम। जी, प्रोग्राम्स के हवाले से बात करनी थी, तो प्रोग्राम के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से देखें रियाज साहब, जो एक बात कहूँगा कि ग्राउंड की तरफ आइए, मोबाइल से निकलें, आप लोग फिज़िकली फिटनेस रखें अपने अंदर। और दूसरी बात यह है कि जब आउटडोर खेलें या इंडोर गेम्स खेलें तो मोबाइल से निकलें आप लोग कम अज़ कम। जनाब ये था हमारा आज का शो। सबसे पहले मैं जनाब मैनचेस्टर यूके से हमारे साथ मौजूद रहे अपने अरशद अहमान साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। क्रिकेट एनालिस्ट, बड़ा उनका तजुर्बा, और उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 2 का कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है। क्रिकेट भी वहाँ खेलते रहे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो है वो क्रिकेट के और मॉर्निंग शो के प्रोग्राम भी करते रहे। अरशद अहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ शेख सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने एक ज़माने में नाम पैदा किया और इतने बड़े मतलब खिलाड़ियों के साथ आपने क्रिकेट खेली, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही रियाज़ुद्दीन इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।